फिब रिट्रेसमेंट, पहली बात तो ये समझो, फिब रिट्रेसमेंट एक पार्ट है फिबोनाची कॉन्सेप्ट्स का। मतलब फिबोनाची एक कॉन्सेप्ट है, फिब ओ ना ची। ठीक है, तो फिबोनाची का एक पार्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसी तरीके से एक पार्ट है फिबोनाची एक्सटेंशन। एक और पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची रीफ्रेसमेंट। ये तो तुम्हें मिलने का ही नहीं है, ये किसी भी ब्रोकर के अंदर नहीं है, किसी भी चार्ट प्रोवाइडर के अंदर नहीं है ये। अब मुझे कैसे पता चला, ये छोड़ दो, जो प्रोवाइडर दे रहा है उसके बारे में बात करो, मैं तुम्हें बस पार्ट बताया। फिबोनाची सबसे पहले समझो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मार्केट में एक ट्रेंड के, जैसे एक सांप मुड़ जाता है ना चलते वक्त, उस चाल को फिबोनाची कहते हैं। जब अच्छी खासी मार्केट नीचे गिर रही होती है या ऊपर उठ रही होती है, जैसे ही वो किसी जगह से उठती है दोबारा, तो ये जो इसका डाइवर्जन होता है, ठीक है, इसका जो डाइवर्जन होता है, इस डाइवर्जन का नाम ही फिबोनाची होता है। ये तरीका, जिस तरीके से मार्केट डाइवर्ट करती है अपने आप को, ठीक है, जिस तरीके से मार्केट अपने आप को डाइवर्ट करती है लेवल्स पर, उन्हें फिबोनाचीज बोला जाता है। और उन लेवल्स को हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, उन लेवल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं। और इसी जगह पे हम लोग रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। और अगर हम लोग मार्केट में डाउन से अपसाइड चल रहे होते हैं तो मार्केट में रिट्रेसमेंट्स आती हैं। अगर हम लोग अप साइड से डाउन साइड चल रहे होते हैं तो मार्केट में एक्सटेंशंस आते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, समझ गए ना क्या होता है। तो रिट्रेसमेंट यूज किया जाता है मार्केट में नीचे से ऊपर जाने के लिए, एक्सटेंशन यूज किया जाता है मार्केट में ऊपर से नीचे आने के लिए। रिफ्रेसमेंट का अलग कॉन्सेप्ट होता है। रिफ्रेसमेंट में क्या होता है कि जब मार्केट किसी सुपीरियर ट्रेंड के अंदर जाती है और फिर दोबारा उसी ट्रेंड को डायरेक्ट क्रॉस कर देती है, ठीक है, डायरेक्ट क्रॉस कर देती है, फिर दोबारा अगर उस रीजन में घुसने की कोशिश करती है, तो ये जो इसके पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को रिफ्रेसमेंट्स कहते हैं। इनके बीच में भी रेशियोज काम करते हैं, जैसे कि यहां पर हमारे सामने काम करते हैं 0.7, 0.5, 0.21, ये तो भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट से होते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करूंगा। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है। जैसे मान के चलो मार्केट अपने आप को अपसाइड लेके जाती है, ठीक है, और अब वो नीचे गिरना शुरू कर रही है। यहां से भी वो अपने आप को डाउन लाई थी और अब अपने आप को ऊपर लेके गई है। तो होता क्या है, इस मार्केट में जो हाई होता है, ये जो मार्केट का हाई पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हमको फिबोनाची की भाषा में क्या बोलते हैं, पीक एरिया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक एरिया। फिबोनाची में इसको पीक एरिया बोला जाता है। जैसे एसएमसी की भाषा में इसे इंड्यूस्ड बोला जाता है, ऐसी हम इसे फिबोनाची के कॉन्सेप्ट में पीक एरिया कहते हैं। अभी जो पीक एरिया होता है, इसी एरिया से हम लोग फिबोनाची को यूज करते हैं इसके लो एरिया तक। ठीक है, और इसको बोला जाता है ग्राउंड पॉइंट। ये पीक एरिया होता है और ये ग्राउंड पॉइंट होता है। समझ आ रहा है सबको यहां तक? मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। तो यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके यहां तक मार्केट जब आती है, अगर वो सीधी आ जाए तो फिबोनाची का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है भाई, अगर वो मान लो यहां से सीधी गिर जाए 2 से 3 कैंडल के अंदर या 3 से 4 कैंडल के अंदर, तब तो फिबोनाची कोई मतलब ही नहीं है।
है ना। तो इसी तरीके से जब फिबोनाची को यूज किया जाता है तो उसके अंदर कुछ लेवल्स आते हैं, जैसे एक लेवल ये आता है, एक लेवल ये आता है, और ये फिर लेवल बड़े होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, ऐसे बड़े होते रहते हैं। ठीक है। अगर इन किसी भी लेवल पे मार्केट अपने आप को रिवर्स नहीं करती है या फिर रिजेक्ट नहीं करती है तो फिबोनाची का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए फिबोनाची को हमेशा वहां यूज किया जाता है जहां पर मार्केट में पॉसिबल हायर हाइज या पॉसिबल हायर लोज बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, समझो पहले इसको यूज किया जाता है। कहीं भी लगा के खड़ा कर देते हो ना इसको, फिर कहते हैं फिबोनाची तो यूज ही नहीं हुआ यहाँ पर। इसको बहुत अच्छी तरीके से वही समझ पाएगा जिसको सप्लाई डिमांड की अच्छी तरीके से नॉलेज होगी, क्योंकि उसे पता है अगर मार्केट तेजी से गिरी है तो धीरे धीरे करके तेजी से उठी है, मान लो एकदम तेजी से उठी है तो धीरे धीरे करके अपने आप को गिराना शुरू करती है, और जब धीरे धीरे करके गिराती है और फिर वो तेजी से उठेगी। अब यहां पर बंदा यहां से लेकर यहां तक फिबोनाची लगा के बैठा है। अब बताओ फिबोनाची यूज करने करने अब तुम्हें यही नहीं पता कि मार्केट में फर्स्ट मूव उसके लास्ट मूव के बराबर होता है। उसका मोमेंटम जो होता है, जो स्पीड ऑफ ट्रेंड होती है, स्पीड ऑफ ट्रेंड का मतलब होता है मोमेंटम। स्पीड ऑफ ट्रेंड का मतलब होता है मोमेंटम। इसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। और ये मोमेंटम बेसिकली डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा सेम कलर की कैंडल एक ट्रेंड के अंदर बनी है। मोमेंटम ये नहीं होता कि सीधे भाग रही है मार्केट, ऐसा नहीं होता। मोमेंटम का मतलब होता है जब बिना किसी डिफरेंट कलर की कैंडल किसी ट्रेंड के अंदर ना आए। अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल बन रही है जब तक मार्केट अपने किसी लेवल तक नहीं पहुंची तब तक वो एक मोमेंटम है। अगर एक भी ग्रीन एरिया, एक भी इसके अंदर डिफरेंट कलर की कैंडल आ गई ना, रेड कैंडल आ गई बीच में, तो ये मोमेंटम नहीं रहा, अब ये ट्रेंड ही है बस। तो मोमेंटम और ट्रेंड में फर्क होता है, और उसकी स्पीड भी होनी चाहिए, यानी कि बहुत जल्दी जाना चाहिए वो एकदम से, तो मोमेंटम होता है, वरना वो एक ट्रेंड के अंदर ही आएगा। तो अगर मार्केट ऐसा बिहेवियर करती है कि जैसे वो टुकड़ों में गिरी थी और फिर तेजी से उठ गई थी, तो अगली बार भी उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो टुकड़ों में गिरेगी, और जब वो टुकड़ों में गिरेगी उसकी रिट्रेसमेंट लेवल फाइंड आउट करने के लिए फिबोनाची को यूज किया जाता है। ऐसे नहीं है इसको कहीं भी लगा के तुम बैठ जाओगे। अब स्मूथ ट्रेंड आया, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में टुकड़ों में गिरना शुरू करेगी, और उसकी किसी लेवल पे रेस्पेक्ट, किसी भी लेवल पे अगर वो कुछ भी कर रही है, वो हम लोग नोटिस करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट। समझ आया? पहले ये समझो इसको यूज कहां करते हैं, कैसे करते हैं, वो तो बहुत आगे की बात है। समझ आया सबको यहां तक? यस और नो? अब मुझे बताओ, पीनट बन रहा है मार्केट में, फिबोनाची लगाओगे तुम उसमें? पीनट पीनट बन रहा है, तुम उसमें फिबोनाची लगाओगे? नहीं लगाओगे ना, फिबोनाची लग ही नहीं सकता पीनट में। पीनट के बाद लगेगा, पता लगेगा कि कहां से वो रिवर्स कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें चार्ट पे समझाता हूँ। ये देखो, अब मुझे बताओ तुम इसे फिबोनाची कैसे लगाओगे? लगा ही नहीं सकते, पूरे स्ट्रक्चर पे लगाना पड़ेगा फिर फिबोनाची। उसके लिए हाई लो जानना जरूरी, इतने में तो मार्केट बन के बाहर आ जाएगी। यहां पर लगाया जा सकता है। कैसे, क्यों लगाया जा सकता है? क्योंकि मार्केट टुकड़ों में गिर रही थी, रिट्रेस होके एकदम नीचे गिरी, और जब उठ रही है तो भी टुकड़ों में उठ सकती है। इसको बोलते हैं कि जब एकदम से गिर रही है, तेजी से उठ गई, फिर एकदम से गिरी, फिर टुकड़ों में गिर रही है, वही वाला कॉन्सेप्ट। अब यहां पर फिबोनाची इसको ट्रैक करने के लिए हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ऐसा मूव यहाँ आया था, दोबारा घूम के ऐसा ही मूव उठने उठने के टाइम पे आ सकता है। यानी कि ऐसे ऐसे मार्केट आई, ऊपर गई, नीचे गिरी, और फिर ऐसे ऐसे करके फिर उठ सकती है, फिर ऊपर जा सकती है, फिर नीचे गिर सकती है। स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग फिबोनाची यूज करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ टूल आपको यूज करके दिखाता हूँ, ये वाला फिबोनाची। जस्ट लाइक ऐसे यूज कर सकते हैं। अरे यार रुक जाओ, मेरा तो फिबोनाची 50% पे है, मैं इसको
जो है डिफॉल्ट करता हूँ जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे क्या ये सही तरीके से यूज़ किया हुआ है या नहीं? पहले यस और नो बताओ। ऐसे ही लगाते हैं इसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लगाते हैं? पहले बताओ मुझे, ऊपर से नीचे लगाते हैं या नीचे से ऊपर लगाते हैं? बताओ। ट्रेडिंग को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो भाई, एग्जिट कर दो, कॉम्प्लिकेट लग रही है तो मत समझो। ईएमए वालों के पास जाओ। अगर अप का देखना है तो ऊपर से नीचे लगता है, अप टू लो। जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो हमेशा इसको यूज किया जाता है ऊपर से नीचे की साइड। ठीक है, ऐसे यूज किया जाता है। लेकिन देखो, इसको लगाएंगे कब? जब मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज कर देगी तब इसको लगाते हैं। ऐसे नहीं है कहीं से भी लगा देंगे। अभी तो मार्केट बन गई इसलिए तुम्हें बहुत सिंपल लग रहा है, जब ये बन रही होगी तब कैसा सोचेंगे हम लोग लगाने के लिए। ठीक है, इसमें बेसिकली इसको बना, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। जब तक मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करती तब तक इसको लगाते नहीं है। कैरेक्टर चेंज करने के बाद ही इसको इनिशिएट करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं मार्केट में लो कहाँ है। पहले तो लो फाइंड आउट ही नहीं है ना, कहीं से भी थोड़ी लगा देंगे इसको। इमेजिन करो मार्केट ने कैरेक्टर चेंज करो, अभी हमारे पास ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल पर मार्केट चल रही है। अब हमने इसको यहां लगा दिया, अब हमने इसको यहां पर लगा दिया इसके लो तक, जस्ट लाइक दिस। अब यहां पर इन लेवल्स की रेस्पेक्टेशन रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स वो होते हैं जो मार्केट में सेंट्रल एरिया पे होते हैं। वहां पर तीन चीजें होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। रिवर्सल, ठीक है, कंसोलिडेशन जिन्हें हम लोग कंफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, और एक चीज और, फेक आउट। ये तीन चीजें होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। अब यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट कौन से लेवल पे क्या करने की कोशिश कर रही है? देखो, ये एरिया था मार्केट का ओवरसोल्ड एरिया फिलहाल के लिए। इस एरिया को हमेशा आप लोग ओवरसोल्ड समझना। ये वाला एरिया जो होगा आपका, ये मार्केट का ओवरबॉट एरिया होगा। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा आरएसआई का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट है, इसको ओवरबॉट कहते हैं और इसको ओवरसोल्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला एरिया, जहां पर मार्केट में मैक्सिमम टाइम क्या होता है। इस एरिया में मैं आपको एरिया वाइज बताता हूं किस एरिया में क्या होता है। ठीक है, इस एरिया में मैक्सिमम टाइम मार्केट में रीटेस्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीटेस्ट नंबर 1। यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर को करने के बाद मार्केट जब नीचे आती है तो वहां पर सबसे पहले हमें इस एरिया में रीटेस्ट देखने। एक अच्छे से स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसको मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एक स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद जब मार्केट यहां चली जाती है इस रीजन में, इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे क्या? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहां पर मार्केट में एक बढ़िया सा मूव। कैसा वाला? जो अपने आप को रीटेस्ट करके ऊपर ले जाएगा। भाई मार्केट अगर डब्ल्यू बना रही है ब्रेकआउट करके, तो ये जो मूव आता है, ये वाला मूव आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। यानी कि यहां पर सिर्फ मार्केट की क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग होनी चाहिए कैंडल की, क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग होनी चाहिए यहां पर कैंडल की। मतलब जैसे मान के चलो ये दो लेवल है, कैंडल इससे ऊपर जानी चाहिए और ये होना चाहिए रीटेस्ट रीजन। इस रीजन में मार्केट में ठहराव नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट में ठहराव आ गया तो वो एक ट्रैप क्रिएट कर रही है, विच इज आल्सो नोन एज जी। ज्यादातर कंडीशन में यहां पर हमारे पास रेड ट्रैप्स आते हैं। अगर क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग नहीं हुई तो क्या होगा? रेड ट्रैप क्रिएट हो जाएगा। और अगर रेड ट्रैप क्रिएट हो गया मार्केट में, मार्केट एक फेक आउट देगी। और वो फेक आउट कहां मिलेगा हमें? अगेन वो फेक आउट हमारे रीटेस्ट रीजन में मिलेगा। ठीक है, कहां मिलेगा? रीटेस्ट रीजन। दोबारा से वो फेक आउट हमें मिलेगा रीटेस्ट रीजन में। और अगर मार्केट दोबारा रीटेस्ट रीजन पे आती है सो वी हैव ए री एंट्री अगेन। सेम बुलिश पैटर्न मिलेंगे जो यहां पर सबसे ओवरसोल्ड कंडीशन पे जाके मार्केट में बनते हैं। समझ आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं? जिनको पता है वो समझ गए। जिनको पता है, अब डे 1 पे आके तुम बैठे हो तो मैं तुम्हें डे 100 डेज का नॉलेज एक मिनट में नहीं समझा सकता। जो पुराने टाइम से देख रहे हैं वो समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद आता है नेक्स्ट एरिया, दैट इज दिस। अच्छा, पहली बात समझो, पहली बात एक चीज समझो।
मैं तुम्हें ये नहीं समझाऊंगा कि ये जो पॉइंट है इनकी वैल्यू है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। फिबोनाची एक जोन, एक, ये जो होते हैं ये बेसिकली जोन वर्किंग होते हैं, ये कभी पॉइंट वर्किंग नहीं होते कभी भी। एक बात ध्यान रखो, आप इनके लेवल्स को वैल्यू मत देना, इनके लेवल्स की कोई वैल्यू नहीं होती, इनके जोन की वैल्यू होती है, इनके जोन में एक्टिविटीज होती है, जैसे कि एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, जैसे कि एक फेयर वैल्यू गैप होता है, जैसे एक रिजेक्शन ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये जोन वाइज होते हैं, ये लाइन वाइज कभी नहीं होते। तो आप ये मत समझो कि मार्केट आपके इसी जोन पे आएगी टैपिंग करेगी, ये ऐसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है, अब इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में क्या होता है, इस वाले रीजन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट अपना डायरेक्ट रिवर्सल करती है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट का 50% जोन होता है। अगर मार्केट अपने आप को 50% डिमांड देकर रिवर्स करना जाए तो ऑब्वियसली बात है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि मार्केट इसी जगह से रिवर्स करने की कोशिश करेगी। तो यहां पर मार्केट में रिवर्सल आने के चांस रहते हैं, यानी कि मार्केट में यहां पर हमें रिजेक्शन कैंडल्स देखने को मिलती हैं इस जोन में। ठीक है, रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है, और ये रिवर्सल अगर नहीं आया, अगर रिवर्सल नहीं आया तो इस रीजन में मार्केट क्रिएट करती है कंसोलिडेशन। दिस इज द ओनली एरिया जहां पर पूरे के पूरे मार्केट में कंसोल, यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट करती है। आसान भाषा में बात करूं तो बड़े पैटर्न को अगर कंबाइन करते हैं तो एक स्पिनिंग टॉप क्रिएट करती है। स्पिनिंग टॉप होता है बस एक तरह का, अब तुम समझो। और ये एरिया होता है, अगर मार्केट अपने रिवर्सल को, रिजेक्शन को फेल कर दे तो मार्केट में क्रिएट हो जाता है अपसाइड का मूव, यानी कि रेड ट्रैप का फॉरवर्ड एरिया। और फिर मार्केट में, यानी कि एसएमसी की भाषा में ये वो एरिया है जहां पर मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके रैली करना शुरू करती है, और फिर ये एरिया आ जाता है मार्केट का, वो एरिया जहां पर इसकी डिमांड पूरी हो जाती है, फुल डिमांड एरिया ये होता है। उसके बाद ओवरबॉट हो जाती है। ओवरबॉट कंडीशन में अगर दोबारा से क्रिएट होती है देन अगेन मार्केट फॉल करना शुरू करती है, फिर हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं, नीचे की साइड लाने के लिए फिबोनाची यूज करते हैं। यही सारी चीजें मिरर्ड हो जाती हैं। ओवरसोल्ड ऊपर आ जाता है, ओवरबॉट नीचे आ जाता है, रीटेस्टिंग ऊपर आ जाती है, कंसोलिडेशन उसके ऊपर आ जाता है, इस तरीके से होता है। समझ आया किस जोन में क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सबसे बेस्ट है सप्लाई डिमांड। तुम कुछ भी कर लो, घूम फिर के आप उसी जगह आओगे, क्योंकि वही आपको इन सब चीज़ों से सॉल्व करके देगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है चीज़ों को। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स कर देता है। और कभी भी इनके लेवल्स, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ 50% एरिया से यूज करता हूँ, मैं इसको पूरे कभी यूज नहीं करता। 50% एरिया, भाई मुझे पता है मार्केट में ओवरसोल्ड का है, ठीक है, मुझे पता है मार्केट में ओवरबोट का है, तो मुझे वो रीजन की जरूरत नहीं है। फिर मैं जानता हूँ कि मार्केट अगर चेंज ऑफ करेक्टर करेगी तो रीटेस्ट करने के लिए जिस रीजन में आएगी मैं उसकी सप्लाई डिमांड मेजर कर लेता हूँ, मुझे येलो रीजन की कोई जरूरत नहीं है। और जब मार्केट में रिटेस्ट पूरी हो जाएगी तो उसका चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए वो ऊपर जाएगी, और वो 50% रीजन पे पहुंचेगी, वो ऑलरेडी मार्क्ड है, तो इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सो दिस इज ए, ये सारा रीजन इसी तरीके से यहाँ होता है। अब देखो आपको क्या ग्रे रीजन में, येलो रीजन में रिटेस्टिंग, सेम वही पैटर्न जो यहां बना था वो आपको रिटेस्टिंग पे मिलेगा। एंड देन यहां पर देखो रैली, 50% जोन से ऊपर गई मार्केट, रिजेक्शन क्रिएट करा, और जब मार्केट इसको रिजेक्शन को क्रिएट कर देती देन वी हैव ए स्मूथ एरिया लाइक दिस, एंड ये हमारे पास होगी मार्केट ओवर बॉट। ठीक है, और मार्केट देखो नीचे आ गई ना यहां से, ओवरबॉट हो गई ना यहाँ पर, भाई ओवरबॉट हो गई। अब कैसे यूज करेंगे इसको, उल्टा यूज कर लेंगे। भाई मार्केट में ओवरबॉट होने के बाद जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो क्या है, दिस इज द मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर। हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, अब यहां से फिबोनाची लगाएंगे उल्टा। ठीक है, कहां से लगाएंगे इसको उल्टा, यहां से इस तरीके से ऐसे लगा देंगे, लगा दिया, परफेक्ट। इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। अब यहां से हम लोग उल्टा चलना शुरू करेंगे। अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन का, सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी अब यहाँ।
हो जाएंगी। सेम चीज मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर होता है, बस लाइक दिस। आप देख सकते हैं ये मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर है, ये आपको दिखा दिया मैंने लगा के। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, देन अगेन नीचे आती है, एंड देन फिर रिटेस्टिंग 50% एरिया रिजेक्शन, एंड देन उसका ब्रेकआउट, एंड देन मार्केट गोइंग डाउनवर्ड। फिर दोबारा वो अपने ओवर बॉट रीजन, ओवर सोल्ड रीजन में आ जाती है। ग्रे एरिया देखो, ग्रे एरिया और ब्लू एरिया दोनों ही ओवर सोल्ड होते हैं। इनको दोनों को अलग अलग मत समझना, ये दोनों ही आपके ओवर सोल्ड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। ओवर सोल्ड कंडीशन इनको बोलते हैं, ओवर सोल्ड एरिया दोनों होते हैं, मिक्सअप होते हैं दोनों, एंड वी हैव ए रिजेक्शन। फिर यहाँ से फिबोनाची लगाना यूज करो, फिर ऊपर की साइड इस तरीके से होता है। समझ आया सबको?